सच है वो कहना है, मुझे अब जिंदा रहना है। मुझे अब जिंदा रहना है। जिंदगी और वक्त, इन दोनों में एक कदर तो मुश्तरक है, ये किसी के लिए नहीं रुकते और इनको बदलने के लिए किसी की तवज्जो की जरूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात तवज्जो अपनी जानिब भी नहीं रहती और इंसान बहुत अरसे तक जान नहीं पाता कि वो भी बदल चुका है। कभी आईने में अपने अक्स को देखकर चौंक जाता है और एक अजनबी सूरत देखकर हैरान रह जाता है। अगर सारी तवज्जो मंजिल पर हो तो कभी कभी हैरत रास्ते को देखकर भी होती है, जो चुपके से किसी मोड़ पर खुद भी बदल जाता है और इंसान को भी बदल देता है। रास्ते, रिश्ते, रवैये अगर बदल जाए तो सुकून रहता है, मगर बिगड़ जाए तो सवालों की एक गठरी का तोहफा दे जाते हैं, जिसके बल खोलने में ही उम्र गुजर जाती है। साथ तो क्या, आसमान भी हिस्सों में बट जाता है। बदलने में और बदले में शायद एक नुक्ते ही का फर्क है। नुक्ता जो कभी कभी फैलकर सारी जिंदगी पर हावी हो जाता है, हर चीज को आसमान की तरह ढांक लेता है। इसके बावजूद नुक्ते के उस आसमान की जानिब नजर कम कम ही उठती है और झुके सर से सिर्फ आसमान का कतला अक्स ही दिखाई देता है। क्या हुआ? नहीं हो रहा सादिया। जब मैं खुद इन तब्दीलियों को नहीं मानती तो मेरे किरदार तुम्हारी जुबान किस तरह बोलेंगे? आयशा की कहानी जान लेने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि तुम सही कर रही हो? मेरे लिए मत झगड़ो सादिया। मैं तो अम्मी से सिर्फ इस बात की इजाजत लेकर आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि तुम ये प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आयशा का निकाह हो चुका है नीना। अब उसकी सिर्फ रुखसत ही बाकी है। आई जस्ट डोंट गेट इट। क्या तुम्हारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है? तुम्हारे ख्वाब और एस्पिरेशंस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते? ऊंचाई से हमेशा चीजें छोटी ही दिखाई देती हैं। मुझे तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि तुम में से कोई भी रिटेलिएट नहीं करना चाहता। हमारे रद्द-ए-अमल के जवाब से होने वाले रद्द-ए-अमल से क्या तुम हमें बचाओगी? मदद के लिए आने वाला भी इंसान ही होता है सादिया। इंसान को इंसान तो बचा सकता है, लेकिन निजाम नहीं। तो बदल दो निजाम। शायद हर साल गाड़ी बदल बदल कर आकर तुम्हें ये लगता है कि ये काम बहुत आसान है। सादिया ठीक कह रही है नीना। सिस्टम को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस प्ले को बदलना हमारे हाथ में है। इस प्ले को रीराइट करेगा कौन? तुम। कर चुकी हूँ। मगर हमें
बात का ख्याल रखना होगा कि मैडम फरिया को बिल्कुल खबर ना हो। तुम्हें क्या लगता है वो रोक देंगी हमें? नहीं, एक्चुअली मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। फीस दे चुका हूँ। अब अगर मैंने ये ना किया तो कॉलेज से निकाला जाऊंगा। आखिर हमारी इस हरकत से कॉलेज को फायदा ही होगा। हर सेमेस्टर में हम फीस तो देंगे ना। और यार इसी बहाने तेरे साथ हम भी एक ग्रेड ले लेंगे। मीना बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है ग्रैंपा कि आपने मुझे बेटा कहा ही नहीं, समझा भी है। और इस भरम के साथ मैंने जिंदगी में जो भी कदम उठाया वो किसी दीवार से ही जाके टकराया है। बेटा, दीवार को नजदीक से देखने का नुकसान ये है कि दरवाजे और खिड़की दोनों ही धुंधले नजर आते हैं। जब सर ही टकराना है तो दीवार हो या दरवाजा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मकसद सर झुकाना या सर टकराना ही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हार मांगने और हार मानने में फर्क होता है। आपके ख्याल में मैं हार मांग रही हूँ? मेरा ख्याल इतना जरूरी नहीं जितना तुम्हारा यकीन जरूरी है। खुदा और खुदी पर यकीन रखो, उसके बाद रास्ते भी सीधे हो जाएंगे और राब्ते भी। मीना, तुम्हें अपने दादा को प्रिंसिपल की धमकी के बारे में बता देनी चाहिए और उन्हें मजीद परेशान कर देती। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ अहम है सिवाय मेरे। चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं सलीम? प्रिंसिपल के पास। तुम्हें प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना ये तुम्हारे मेरे दरमियान इतना बड़ा लफ्ज कैसे आ गया जिसके पार देखने के लिए मुझे झुकना होगा? झुकना होगा तुम्हें, जैसे हर औरत अपने शौहर के हुक्म के सामने झुक जाती है। सिर्फ निकाह के बाद इतना हक कि अपने माँ बाप के घर रहते हुए मुझे ये इख्तियार भी नहीं किया? इख्तियार है तुम्हें आंखें बंद कर लेने का, मुंह मोड़ लेने का, लेकिन अगर इससे आगे कुछ भी सोचने की कोशिश की तो मेरे लिए सिर्फ ख्याल बनकर रह जाओगी। खुद तो सभी जिंदा रहते हैं मीना, अगर तुम हमें भी जीने का हक दे दो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। हम तुम्हारी मुश्किल समझ सकते हैं मीना, मगर हम भी बेबस हैं। मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं मीना। या तो हमारे काम आ जाओ या फिर मुसीबत में। न जाने दुनिया को पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में बांटने का ख्याल किसे आया? जिसने भी सोचा होगा औरत को देखकर ही सोचा होगा। औरत जिसे दर्जों और खानों में बांट दिया गया है। मैं एक आजाद मुल्क की शहरी हूँ जिसकी आजादी की हद इतनी भी नहीं जहां तक उसके बाजुओं की पहुंच है। मैं सर से पांव तक
कफन में लिपट कर भी सड़क पर निकल जाऊं तो भी लाखों नजरें मेरा तवाफ करेंगी। मैं हजारों दीवारों में भी कैद कर दी जाऊं तो भी शक की कोई ना कोई खिड़की